सो फाइनली काफी लोगों की डिमांड के बाद YouTube चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने का प्रैक्टिकल तरीका आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। विद इन 24 आवर्स या 2 दिनों के अंदर अंदर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। आज की इस वीडियो के अंदर चैनल अप्लाई करने से लेकर जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तब तक की प्रैक्टिकल डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। एडसेंस अकाउंट कैसे बनाना है, जैसे कि आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर एडसेंस को लेकर प्रॉब्लम चल रहे हैं, 2 स्टेप में जो है ना एरर आ जाता है। लेकिन मेरी वीडियो के थ्रू अगर काम करेंगे किसी किस्म की कोई रुकावट मोनेटाइजेशन के अंदर नहीं बनेगी। अगर आपके आईडी कार्ड के ऊपर नेम उर्दू और इंग्लिश दोनों में है तो आपने एडसेंस के अंदर किस तरह नाम लिखना है। अगर आपके आईडी कार्ड के ऊपर एड्रेस और है और आप इस वक्त कहीं और पर रह रहे हैं, फिर आपने एड्रेस कैसे लिखना है। अगर आप किसी बड़ी सिटी में रहते हैं या छोटे से गांव में रहते हैं तो आपने एड्रेस कैसे लिखना है। इन शॉर्ट बताऊं तो मोनेटाइजेशन की सारी डिटेल इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। किसी किस्म की कोई रुकावट आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई बात समझ नहीं आती तो हमारी कुछ सर्विसेज हैं, आप इंस्टाग्राम पे हमसे राब्ता कर सकते हैं। आईडी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो चलें अपने चैनल को अप्लाई करते हैं। सबसे पहला काम जो आपने करना है, आपने एक न्यू फ्रेश जीमेल आईडी बना लेनी है और उसके अंदर जो डेट ऑफ बर्थ आप लिखेंगे वो आपके आईडी कार्ड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जीमेल आईडी बनाने के बाद बाकी का प्रोसेस और प्रैक्टिकल जो है ना वो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर बताता हूं। अच्छा, ये जो प्रोसेस मैं आपको बताने जा रहा हूं ये मोबाइल फोन हो जाए या पीसी हो जाए सेम है, तो आपने परेशान नहीं होना कि मैं पीसी से बता रहा हूं, आपके पास मोबाइल फोन है। ठीक है, सिंपली आपने YT स्टूडियो की जो एप्लीकेशन है उसको ओपन करना है। अर्न सेक्शन के अंदर जाना है, वहां पर आपको अप्लाई नाउ का बटन नजर आएगा, उसके ऊपर आपने क्लिक करनी है। जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करेंगे बाकी का सारा जो मेथड है ना वो बिल्कुल सेम है। कौन सी जगह पे क्या लिखना है, कौन सी सेटिंग कहां पर लिखनी है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, अगर आपके पास पीसी है तो सिंपली आपने जो है ना YouTube के अंदर अपने चैनल को ओपन कर लेना है। लोगों के ऊपर क्लिक करेंगे, यहां पर देखें तो आपको YouTube स्टूडियो का एक बटन नजर आ रहा है। सिंपली इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, मतलब कि आपने अपने चैनल को स्टूडियो मोड के अंदर ओपन कर लेना है। ठीक है, अब उधर से भी और इधर से भी जहां से अप्लाई करेंगे मेथड सेम होगा। ठीक है, अब जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस आपको नजर आएगा। यहां पर देखें तो आपको जो है ना एक अर्न का बटन नजर आ रहा है, ये वाला। ठीक है, सिंपली आपने अर्न के बटन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अब जो आपकी YT स्टूडियो एप्लीकेशन के अंदर आपको पेज नजर आ रहा है और ये नजर आ रहा है, ये बिल्कुल सेम है। इससे आगे का प्रोसेस बिल्कुल एक जैसा है, परेशान नहीं होना। ठीक है, अब आप YT स्टूडियो को ओपन करें या पीसी को ओपन करें, इस तरह का इंटरफेस आपको नजर आएगा। अगर आपका 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटा वॉच टाइम पूरा हो चुका है या आपके शॉर्ट जो क्राइटेरिया वो पूरा हो चुका है, अब सिंपली आपने अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहां पर 3 ऑप्शन आपको नजर आते हैं। यहां पर देखें, स्टेप 1 के अंदर होता है रिव्यू बेस्ड टर्म्स होती हैं। ठीक है, ये आपने रीड आउट करनी हो तो कर लें, अदरवाइज इसकी कोई जरूरत नहीं है और ज्यादातर पाकिस्तानी रीड आउट नहीं करते। ठीक है, उसके बाद स्टेप 2 आपको नजर आ रहा है। इस स्टेप 2 के अंदर हमने एडसेंस अकाउंट बनाना होता है, अपने चैनल के साथ लिंक करना होता है। ये मैं आपको अभी प्रैक्टिकली बताऊंगा कि कैसे बनाना है और कौन से सेक्शन में आपने क्या लिखना है। ठीक है, उसके बाद स्टेप 3 आपको नजर आ रहा है, जिसके अंदर आपका चैनल YouTube की टीम रिव्यू करेगी, चेक करेगी कि क्या आपका चैनल जो है ना वो मोनेटाइजेशन के काबिल है या नहीं। अगर ठीक होगा तो मोनेटाइज हो जाएगा, अदरवाइज अल्लाह न करे रिजेक्ट भी हो सकता है। तो अल्लाह का नाम लेते हैं और अपने चैनल को स्टार्ट करते हैं। सिंपली पहला जो सेक्शन नजर आ रहा है, आपने स्टार्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहां पर एक ही काम करना है, आई एक्सेप्ट द बेस एंड टर्म्स, और एक्सेप्ट टर्म्स के ऊपर क्लिक करना है। स्टेप 1 आपका अभी यहां पर डन हो जाएगा। यहां पर आप देख लें आपका स्टेप 1 जो है ना वो डन हो चुका है। अब स्टेप 2 हमने डन करना है। अब स्टेप 2 जो होगा नहीं, हमारा कुछ देर के लिए इन प्रोग्रेस जाएगा। इन प्रोग्रेस जाता है जो एडसेंस अकाउंट होता है। अगर आपको लगता है कि यार ये कोई प्रॉब्लम है तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये इन प्रोग्रेस जाना है। हो सकता है कल इस टाइम तक हो जाए, हो सकता है 7 दिन लग जाए, हो सकता है जो 3 घंटों के अंदर जो है ना ये एक्सेप्ट हो जाए। तो इन प्रोग्रेस इसने जाना है, लेकिन इसको पहले हमने क्रिएट भी करना है। तो क्रिएट करने के लिए स्टार्ट का बटन नजर आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। याद रहे कि आपके नाम पे पहले से कोई एडसेंस अकाउंट है तो आपने घर में से किसी और के नाम पे एडसेंस अकाउंट बनाना है, अपने नाम पे नहीं बनाना। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहां पर देखें तो आपको एक जो है ना वो ड्रॉप डाउन नजर आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अगर तो आपके पास पहले से कोई एडसेंस अकाउंट मौजूद है तो आपने यस के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपने एक नया एडसेंस अकाउंट बनाना है तो आपने नो के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, नो के ऊपर क्लिक करना है और कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे यहां पर आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। आपने, अब याद रहे ये चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत जरूरी चीज है, कोशिश करें कि अपने एक नए जीमेल अकाउंट से अपना एडसेंस अकाउंट क्रिएट करें। वैसे होता कुछ नहीं है कि आप अपने चैनल वाले जीमेल से बना लें, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आप एक नया जीमेल अकाउंट बना लें, ताकि अगर अल्लाह ना करे आपका चैनल हैक हो तो उसके साथ आपका एडसेंस अकाउंट हैक ना हो। ठीक है, तो आपने एक नया जीमेल अकाउंट बनाकर रख लेना है जैसे ही आप अप्लाई करने लगे। और वैसे अगर आप चाहें तो आप अपने ही चैनल के जीमेल से भी बना सकते हैं, इशू कोई नहीं है। ठीक है, तो यहां पर मैं एक जीमेल अकाउंट सिलेक्ट कर लेता हूं। आपकी डिवाइस में से जो भी आपको अच्छा लगता है आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है, लेकिन याद रहे उसका पासवर्ड सब कुछ आपको याद होना चाहिए। ठीक है,
उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने पहले जो 2 ऑप्शन नजर आ रहे हैं इसके ऊपर आपने नो कर देना है। नीचे आकर आपने कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है। अगर पाकिस्तान है तो पाकिस्तान, इंडिया है तो इंडिया, कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है और सेटअप अकाउंट के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही सेटअप अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर एडसेंस की सारी डिटेल आपके सामने ओपन हो जाएगी, जहाँ पे आपने सब कुछ फिलअप करना होता है, नाम वगैरह हो जाए, कंट्री वगैरह हो जाए, सारा कुछ। ठीक है, तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर देखें अकाउंट टाइप आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर एक एरो है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, आपने इंडिविजुअल के ऊपर क्लिक करना है, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आपने क्लिक नहीं करना। उसके बाद नेम का आपको सेक्शन नजर आ रहा है, यहाँ पर आपने अपने आईडी कार्ड वाला नेम लिखना है। अगर आपका आईडी कार्ड उर्दू में है तो उर्दू लिख सकते हैं, उर्दू इंग्लिश दोनों में है तो इंग्लिश में लिख देना है। याद रहे जिस तरह आपके आईडी कार्ड पे लिखा हुआ है उसी तरह आपने यहाँ पर लिखना है, और यहाँ पर चैनल का नेम नहीं लिखना, अपने आईडी कार्ड का जो आपका नाम है वो यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने अपना नाम जो है ना वो सेम टू सेम लिख देना है, जो स्पेलिंग है कैपिटल स्मॉल जैसे भी है वो आपने लिख देना है। एंड उसके बाद नीचे देखें तो आपको एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2 नजर आ रही है। इसके अंदर आपने अपना एड्रेस डालना होता है जहां पर आप रहते हैं। अगर आप पुराना एड्रेस छोड़कर किसी नए एड्रेस पे आ चुके हैं तो जरूरी नहीं है कि आप पुराना एड्रेस डालें, जो एड्रेस आप डालना चाहें यहां पर डाल सकते हैं। बस शर्त यह है कि उस एड्रेस पे आप होने चाहिए, ऐसा ना हो किसी और का एड्रेस आपने यहां पर डाल देना है। लेकिन यह शर्त नहीं है कि आपके आईडी कार्ड वाला हो। अगर मुमकिन है आप वहीं पर रह रहे हैं तो आप अपने आईडी कार्ड वाला जो एड्रेस है वो डाल सकते हैं। अदरवाइज मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना रखी है, गूगल मैप से आप अपना एड्रेस जो है ना वो लेकर यहां पर डाल सकते हैं। उसके बाद सबर्ब आपको नजर आ रहा है, इसको आपने छोड़ देना है। एंड उसके बाद आपको नीचे सिटी का ऑप्शन नजर आ रहा है, सिटी के अंदर आपने सिटी डाल देनी है। देखिए अगर आप किसी छोटे गांव से ताल्लुक रखते हैं तो आपने गांव का नाम नहीं डालना है। ठीक है, यहां पर आपने अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम डालना है। जैसे कि अगर मैं बात करूं अपने इलाके की तो हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है ना ये खुशाब है। खुशाब का अगर एक छोटा सा गांव है तो सिटी के अंदर उस गांव का नाम नहीं लिखना, आपने खुशाब लिखना है। ये चीज आप गलत कर देते हैं जिसकी वजह से आपका एडसेंस अकाउंट नहीं बनता। उसके बाद नीचे होता है पोस्टल कोड। अब पोस्टल कोड एक सिटी का अलग होता है और एरिया वाइज अलग अलग होता है, तो आपने देख लेना है आपके करीब तरीन जो पोस्ट ऑफिस है वहां पर जाकर आपने पूछना है कि हमारा यहाँ का जो पोस्टल कोड है वो कौन सा है, तो वो आपने लिख लेना है अप्लाई करने से पहले। तो इस जगह पर आपने पोस्टल कोड डाल देना है। नीचे फोन नंबर ऑप्शनल है, अगर डालना चाहें तो डाल दें, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। तो मैं जल्दी जल्दी से ये सारी रिक्वायरमेंट फिलअप करता हूँ। जैसे ये सारी रिक्वायरमेंट आप फिलअप कर लेंगे उसके बाद नीचे देखें तो आपको सबमिट का बटन नजर आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपको नजर आएगा, आपने दोबारा से सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे दोबारा से सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे ना आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको नजर आएगा। यहाँ पर देखें तो रीडायरेक्ट का आपको बटन नजर आएगा, तो आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है, जो दोबारा से आपको YT स्टूडियो के अंदर लेकर चला जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर थोड़ी सी देर लोडिंग होगी। लोडिंग होने के बाद आपका वही सेक्शन यहाँ पर ओपन हो जाएगा और यहाँ पर इन प्रोग्रेस आपको शो करेगा। अगर इन प्रोग्रेस शो कर रहा है तो इसका मतलब है आपका एडसेंस जो है ना उनके रिव्यू में चला गया है। अब वो देखेंगे कि क्या आपका पहले से कोई एडसेंस तो नहीं है। अगर आपने कोई गलती ना की होगी तो आपका एडसेंस जो है ना वो डन हो जाएगा, मतलब कि स्टेप 2 जो है ना वो डन हो जाएगा। अगर आपके पास कोई मिस्टेक हुई है या पहले से आपका एडसेंस अकाउंट है तो यहाँ पर आपको एरर शो करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो इन प्रोग्रेस आपको नजर आ रहा है। अब यहाँ पर जो है ना मैं आपको बता दूं YouTube खुद कह रहे हैं 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं, तो आपने परेशान नहीं होना। 1 दिन में भी हो सकता है, 2 दिनों में भी हो सकता है, 3 दिनों में भी हो सकता है, और सकता है कुछ घंटों के अंदर आपका जो है एडसेंस अकाउंट बन जाए। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली स्टेप 3 के अंदर चला जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। स्टेप 3 के अंदर जाएगा, आपका चैनल YouTube की टीम रिव्यू करेगी और वहां पर भी 24 घंटे लगेगी। अगर आपका चैनल साफ सुथरा है उसके बाद आपको जो है ना नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आपका चैनल एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, एक चीज का ख्याल रखिएगा, जैसे ही आपने यहाँ पर जो है ना एडसेंस अकाउंट के लिए अप्लाई करना है ना तो इसी Gmail अकाउंट को आपने चेक करते रहना है कि क्या हमें कोई ईमेल तो नहीं आया। अगर गूगल की तरफ से कोई ईमेल आता है, वो कोई रिक्वायरमेंट करते हैं तो वो आपने पूरी कर लेनी है, अदरवाइज जो है ना आपका एडसेंस अकाउंट इंशाल्लाह बन जाएगा। तो इस तरीके के साथ आप अपने एक YouTube चैनल को प्रॉपर जो है ना मोनिटाइज कर सकते हैं। तो ये देखिए उन्होंने हमसे बाद में राब्ता किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा चैनल मोनिटाइज हो चुका है। एंड लास्ट में एक चीज हमेशा याद रखिएगा, हिम्मत नहीं हारनी। कोई भी रुकावट आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, हर चीज का कोई ना कोई सोल्यूशन होता है। हिम्मत नहीं हारनी, बस करके दिखाना है। वो शेर आपने सुना होगा कि मैं आज तक सफर में हूं, इसी एतमाद से उभरेंगी मंजिलें मेरे कदमों की धूल से।